जय श्री बालाजी की। राम राम जी। जय श्री श्याम। सभी को एकादशी बाबा श्याम के दरबार में आज अलग ही पावन माहौल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि बाबा श्याम की कृपा जिस पर हो जाए उसके आनंद ही आनंद होता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। इसलिए इस एकादशी पे आज नानी बायरो मायरो अपन लोग बड़े आनंद के साथ ले रहे हैं। और अपनी जो कथा है वो रोज़ चल रही है। और मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि अपना कीमती समय इस दरबार में ज़रूर दीजिएगा। और जिस मनुष्य ने, जिस बंदे ने भगवान के श्री चरणों में या भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, उसका जीवन बड़ा आनंदमय है। और ये जो अपन बाहर जो आनंद ढूंढ रहे हैं वो आनंद झूठा है, दुख है, उसमें चिंताएं हैं और एक घबराहट, बेचैनी ऐसे रहती है। अगर आप आंतरिक आनंद, हर पल आनंद लेना चाहते हैं तो आपको ईश्वर, भगवान और आध्यात्मिक विचारों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अंदर की जो काम, क्रोध, मद, लोभ, समय की भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा। तो सभी को फिर एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री श्याम। आइए हनुमंत विराजिए, मायरो सुनाऊं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारो पवन कुमार। तो नानी बायरी जो कथा है उसमें अपन लोग नानी बाई और उनकी जो बेटी है नरसी जी और नानी बाई, उनके दोनों का जो प्रेम है, अद्भुत प्रेम, उसको अपन सुन रहे हैं। और एक अच्छे विचारों के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक डोकरी बा महादेव जी की पूजा करी, भगवान शंकर की पूजा जो कर लेता है उस पर विशेष कृपा होती है, क्योंकि वो बड़े भोले हैं, शांत हैं और जल्दी ही खुश हो जाते हैं। तो महादेव जी ने प्रसन्न करो, महादेव जी प्रकट हो गए। बोला मैं एक ही चीज दूंगा, वरदान जो है, भगवान जो वरदान देते हैं, तो बोले एक ही चीज दूंगा, जो भी तने चाहिए सोच समझ कर बोलचे। अब डोकरी बोले प्रभु मैं मेरे घर पूछ रहा हूँ। डोकरी घर गई। बेटो बोले माँ आपने धन कोनी, धन मांग ले। बहू के वे पोतो कोनी, पोतो मांग ले। डोकरी बोले आंधी हूँ, आँखें मांग लू रे। डोकरी भी सब अपनी अपनी भावनाएं हैं, वो कहते हैं क्योंकि स्वार्थमय जीवन है, इसलिए सब अपना अपना देखते हैं। लेकिन फिर भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करते थे, और जो तेज होते हैं वो अपने लिए भी कर लेते हैं और दूसरों के लिए। डोकरी तेज ही। डोकरी बोली बाबा एक ही वर मांगू, मैं मेरी आँखें सूं, मेरे पोता ने सोना का हिंडोला में झूल तो देख बचाऊं। मांगन री कला देखो महाराज, ये डोकरियां कम नहीं हुए थे तो आकर बैठो को नहीं तो होशियार कर दिया था। नहीं क्यों? क्योंकि उनको अनुभव होता है, ज्ञान होता है।
क्योंकि बच्चे तो हम उनके हैं। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिएगा। तो अब सारो परिवार नानी बायरो मायराड़ो कागज लिखे और क्या लिखते हैं कि सास ननद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आए के वात कलम रो गद मंगवायो लेख लिखो राम के 25 मण लिखूं सुपारी 25 मण रोरी जी 25 मण लिखूं कलेवो मेवारी बोरी जी 1000 थान में मोदी लिख दो साल दुसाला कापड़ा ठाकर नरसी जीरी ब्याही नहीं घर से बापड़ा 80,000 तुम मोहरा लिख दो 80,000 मोहरें उस मायरे में लिख दी गई थी और 1 करोड़ रुपया रोकड़ी कागज में 2 भाटा लिख दो यूं बोली डोकरी भगत बसल प्रभु सारे सब काज जी नानी बायरो माय डारो ठाकुर जी ने लाज। और अब देखो काय लिखा मायरा में 25 मण सुपारी 25 मण रोली। तो नारायणियों बोले जो नानी बाई का जो देवर था बड़ा तेज बस थारी मारी में लगा रहता था और बोलता है कि भैया इतना अपन क्या करेंगे अति सुपारी में तो पंडित कितना ब्याह करा दे। तो दादी साहब से बोली आवण तो दे लेर आएगो तो किराना वाला ने दे देशा रोड़ी को के करशो। नारायण फिर पूछे कि रोड़ी को के करशो। तो ई बार दिवाली पर चूना की बजाय के करशा रोड़ी पोत देशा। मतलब डोकरी की आपके विचार देखो कि आने तो दो जो भी आएगा उसकी अपन व्यवस्था कर लेंगे। और 80,000 तो मोहरा लिख दो और 1 करोड़ रुपया रोकड़ी। तो उस टाइम 1 करोड़ रुपया रोकड़ी बोले तो आजकल तो 10 लाख भी दे दिया तो माँ तो फाट जावे। और कागज में 2 बाठा लिख दो। बाठा बोले तो पत्थर जो है। तो नारायण बोले कि और तो सब ठीक है पर अब बाठा को क्या करशो घना ही पड़े। तो डोकरी बोले एड़ा वेड़ा बाठा नहीं सोना का बाठा 2 सोना का बाठा समझी क्या। तो सोना का बाठा क्या करशो। नारायण फिर पूछे तो बोली कि जब ठंड रहती ना ठंडी सर्दी तो वहाँ पर पग रगड़शू 1 बाठा पर बैठशू और 1 से पग रगड़शू। अब बताओ डोगरी के विचार देखिए आप। सोने के पत्थर से पैर रगड़ने की बात करती है लेकिन नरसिंह जी को परेशान करना है वो नहीं आए। बस उनका एक ही विचार था धन आए या ना आए लेकिन नरसिंह जी नहीं आने। इतने गंदे विचार उस परिवार के थे। तो पत्रिका तैयार होगी जावे कौन पत्रिका तैयार होगी लेकिन देवण ने जावे कौन। तो उस टाइम कोई कोरियर तो थो नहीं। तो सबके घर एक एक जोशी जी होता वहीं लेकर जाते थे पर एक शर्त पर कि जठे जा रहा है भट्ठे से भी बधाई और जठे से जा रहा है तो मतलब दोनों साइड से बने बधाई देनो पड़ती सब मिनट का। क्योंकि सबको पता था नरसिंह जी के बारे में
लेकिन गांव में एक जोशी जी थे, कोकड़ा जी महाराज, याद रखिएगा, कोकड़ा जी महाराज। तो उन्हें नरसिंह जी की आर्थिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं था। उनके हिसाब से तो नरसिंह जी अभी भी पैसे वाले थे, अंबानी थे। तो वो मान गए कि मैं लेके जाऊंगा पत्रिका। पत्रिका लेकर नरसिंह जी के घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर नरसिंह जी को पत्रिका देते हैं। नरसिंह जी पत्रिका को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। और योग जो है, मैं सभी से बार बार कहना चाहूँगा कि योग जरूर करें, साधना जरूर करें। अष्टांग योग है, अगर अष्टांग योग जिसने कर लिया उसका, उस पर विशेष कृपा, ईश्वरीय शक्ति की कृपा हो जाती है। बड़ा इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को संयम में रखना पड़ता है, कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो योग के साथ कर्म भी करते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान में जो लग गया वो साधु ही हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। कर्म योगी भी होता है, ये अपना काम भी करता रहे और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा रहे। लेकिन कहते हैं कि कई जगह मैंने सुना है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि भाई ये तो कयो बोले साधु साधु के रूप में, मतलब ऐसे विचार, लेकिन उनको कैसे समझाऊं कि काम तो, कर्म तो करना पड़ेगा। और अब भगवान से जुड़ना कोई गलत बात तो है नहीं साहब। बड़ा अच्छा लगता है, मन की शांति। आप लोग सब लोग बाहर के इस दुनिया में आनंद ले पाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो आ रहा है, लेकिन मेरे को आंतरिक आनंद भी आता है और बाहर का भी। इसलिए मैं सभी से अरदास है कि जो लोग भजन कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, उनके बारे में आप गलती विचार ना सोचें, क्योंकि वो अपना काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, परिवार को भी पालना जरूरी है। हाँ, जब एकदम ही कोई कृपा मानो या कोई माइंड है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए तो बात अलग है। और ये कोई जो कला है, भगवान की जब कृपा होती है तो ही ऐसा हो पाता है। और हमारे साथ अमित खंडेलवाल जी हैं, धनराज जी सैनी है, इमरान खान है, सभी जुड़ चुके हैं। सभी को जय श्री बालाजी की। बालाजी का आशीर्वाद आप सब भी बना रहे। और आज 11 है बाबा श्याम के दरबार में। बाबा के सभी प्रेमी इस दरबार से जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने बाबा को सजा रहे हैं। तो 2 लाइन इस भजनों की श्रृंखला में मैं भी कहना चाहूँगा कि एक दर्जी था, तो बाबा श्याम के दरबार में जो लोग जाते हैं, रोज़ नए नए कुर्ते पजामे, नए नए ड्रेसें पहन के जाते हैं। तो दर्जी सोचता है कि मैं सबके लिए कुर्ता या जो भी वस्त्र है सिलता हूँ, अगर मैं बाबा श्याम के लिए ऐसा करूँ तो कैसा रहेगा। उसके एक विचार आता है और बाबा के लिए मैं एक वस्त्र है, एक श्रृंगार है, उसकी कोशिश करूँगा। तो उसी पे एक भजन 2 लाइन मैं कहना चाहूँगा। उगर चूर मेरो चाले दरजीड़ो आयो, आवो सांवरिया थाको ना पल्यूं। दरजीड़ो आयो, आवो सांवरिया थाको ना पल्यूं। बाके माही थारे बाबा, बाके माही थारे बाबा, माणक मोती टाक दूर। दरजीड़ो आयो, आवो सांवरिया थाको ना पल्यूं।
सब सु महंगो सब सु न्यारो कपड़ो छाट के लायो। बोलो सब सु महंगो सब सु न्यारो कपड़ो छाट के लायो। ओ रंग रे जासू जाए रंगासू रंग रे जासू जाए रंगासू केसरिया रंग राच दूर दर उधर जीड़ो आयो सांवरिया था को मैं तो नाप लूं। बारीक काम करूँ ला बाबा मैं थारे मन चायो जी। बोलो बारीक काम करूँ ला बाबा मैं थारो मन चायो जी। और कसर कोई ना छोड़ूं और कसर कोई ना छोड़ूं चौकी तरह जा चलूं बाबा दर चीड़ो आयो आवो सांवरिया ठाको नाप लूं। ऐसो शिव के ल्यासू जी ने निरखे दुनिया सारी। बोलो ऐसो शिव के ल्याऊं जी ने निरखे दुनिया सारी। ओ एकर देखा जी ना भरे तो एकर देखा जी ना भरे तो मुड़ मुड़ कर तू झांक लूं दर जीड़ो आयो सांवरिया मैं तो ठाको नाप लूं। और अंतिम लाइन कहना चाहूंगा जेडी मंजूरी के बदले इतनो ही थे दीजो जेडी मंजूरी के बदले इतनो ही थे दीजो। ओ जन्म जन्म की सेवा बाबा जन्म जन्म की सेवा बाबा था से मैं तो और मांग लूं दर जीड़ो आयो सांवरिया था को मैं तो नाप लूं। बोले खाटू नरेश की जय हो। और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। कोरोना काल है आर्थिक युग है और सुना है कि पूरे भारतवर्ष में 41 लाख नौकरियां छीन ली गई है इस बेरोजगार में। तो चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए कोशिश करते रहें कुछ नया करने की और आसपास के माहौल को अच्छा बनाए रखें। जय श्री बालाजी की राम राम जी।